हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लेसन 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो लेसन 2 का नाम है मृदा और फसलें। इसमें हम मृदा बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट जो टॉपिक में डिस्कस किया था कि मृदा क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने मृदा के प्रकार जाने थे, प्लस मृदा के निर्माण। इस टॉपिक पे हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मृदा का अपरदन। ठीक है, मृदा का अपरदन। तो सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि अपरदन का अर्थ क्या होता है ना। अर्थ पता रहेगा तभी तो आप सिंपल आसानी से उसका आंसर भी कर सकते हैं। तो देखिए, अपरदन मतलब मृदा की क्या है हानियाँ। ठीक है, जैसे कि किस तरीके से मृदा मिट्टी की हानि हो जाती है, क्या ऐसे कारण है। तो अपरदन मतलब वही होता है कि यह जो अपरदन होता है एक प्राकृतिक क्रिया होती है, जिसमें चट्टानों का टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही अपरदन कहलाता है। क्लियर। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में, वैसे तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि अपरदन क्या होता है, पूछेगा कि मृदा का अपरदन क्या है, स्पष्ट कीजिए या विस्तार रूप से बताइए। तो आज का हमारा यही टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जो ये साइंस की क्लास है 1 बजे चलती है ना, शाम को। तो गाइस चलिए देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, मृदा का अपरदन। ठीक है, तो इसमें बहुत ही आपको कम मतलब मैंने नोट्स बना के लाए हैं ताकि आपको अच्छे से इसको आप क्लियर कर लें। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी अपरदन। तो अपरदन मैंने अभी आप सभी से डिस्कस किया कि प्राकृतिक क्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन होना या फिर जो कण होता है एक जगह से दूसरे जगह पर हस्तांतरित होना, वो अपरदन कहलाता है। अब देखिए, मृदा का अपरदन की परिभाषा क्या हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसकी परिभाषा भी दी गई है कि मृदा यानी मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने, है ना। अभी मैंने बताया मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने अथवा मूल स्थान से हट जाना, अपने मूल स्थान से हट जाना, ये मृदा अपरदन कहलाता है। अब मैंने अपरदन आप सभी को बताया कि अपरदन क्या होता है। तो वही मृदा मतलब मिट्टी एक जगह से अपने मूल स्थान से दूसरी जगह पे चली जाती है, वो मृदा अपरदन कहलाता है। अब मृदा अपरदन कैसे होता है ये हम देख लेते हैं बहुत ही अच्छे से। इसकी हानियाँ क्या है, क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने पॉइंट्स टू पॉइंट, क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि मृदा अपरदन की हानियाँ में आपका मतलब भूमि का ढाल कैसे होता है, मृदा उसका वर्षा क्या दिखता। तो हम बस पॉइंट्स टू पॉइंट लिख लिए हैं और आप सभी को बता देंगे कि भूमि के ढाल में जो मृदा का अपरदन होता है कैसे होता है, वर्षा के अधिक्रम। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इनकी जो अपरदन की हानियाँ हैं, मृदा की अपरदन की हानियाँ हैं क्या, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे जो पहला फर्स्ट है कि भूमि का ढाल। ठीक है, अभी बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे जितने भी टॉपिक है। फिर सेकंड है वर्षा की अधिकता। थर्ड है तीव्र हवाएं। फोर्थ है वनों की कमी। फिफ्थ है मिट्टी का प्रकार। 6 है तापमान में परिवर्तन। एंड 7 है पशुओं के चढ़ने से। और 8 है हवा से कटाव। और 9 है नदियों की बाढ़ से। तो ये 9 पॉइंट आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा और एग्जाम में हो सकता है कि मृदा के अपरदन की हानियाँ जरूर पूछे, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं कि मृदा की जो ये जितने भी पॉइंट्स है, इसका क्या मतलब हो जाता है। भूमि के ढाल में जो मृदा का अपरदन होता है वो कैसे होता है ना। तो सबसे पहले तो जो मृदा है ना, सबसे पहला जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है भूमि का ढाल। मतलब भूमि के ढाल में मृदा का अपरदन कैसे होता है। तो आप सभी को पता है ढाल मतलब क्या होता है, जो भूमि का ढाल अधिक होने से। ठीक, अगर वो आपने ज़मीन देखा होगा, ज़मीन जैसे रहता है तो वो ज़्यादा गहराई तक चला जाता है, तो जो मिट्टी होता है वो टूट कर, जैसे आपने रोड देखा है ना, तो रोड के आप साइड से देखते हो तो टूट के गिरने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं, अपरदन। जो अपने मूल स्थान से हटके किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है उसे हम अपरदन कहते हैं। तो भूमि की ढाल का अर्थ क्या हो जाएगा कि भूमि का ढाल अधिक होने से उस पर बहने वाला पानी की वजह से क्या होता है, मिट्टी जो होता है वहाँ से दूसरे स्थान से चली जाती है। तो जो पानी से मिट्टी
को अधिक काट देता है और ढाल कम होने से पानी का जो वेग है वो कम रहेगा और मिट्टी का कटाव कम रहेगा। इसलिए कभी भी आप कोई भी रोड या कुछ भी बनाइए तो उसका ढाल कम कीजिए, ठीक है। जो जैसे ही वो एकदम नीचे गिरा के कर दिए तो उसका ढाल ज़्यादा, पानी जल्दी से गिर जाएगा। तो इस तरीके से भूमि का ढाल हो गया। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका वर्षा की अधिकता। अब वर्षा की अधिकता से मृदा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो देखिए गाइस, इसका सिंपल अर्थ यही हो जाता है कि अगर ज़्यादा बारिश होगी, है ना, ज़्यादा बारिश होगी तो सिंपल है कि जो मिट्टी होती है वो बह जाती है, और जब मिट्टी बह जाती है तो अधिक वर्षा से होने से नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण बहुत सी उपजाऊ मिट्टी, जैसे कि आपने खेत देखा होगा, ठीक है। वैसे अपना जो भारत देश है वो कृषि देश ही है, तो जो खेत में उपजाऊ मिट्टी होता है, जब ज़्यादा बारिश होता है तो जो मिट्टी होता है वो मतलब नदी के, जैसे बारिश अधिक होती है तो बहाव में जितना मिट्टी रहता है वो नदी में चला जाता है। तो उसकी वजह से भी जो अच्छी मिट्टियाँ होती हैं, उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं, वो अपने मूल स्थान से दूसरी जगह पे चली जाती है। तो इसलिए वर्षा की अधिकता के कारण भी जो मिट्टी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। अब देखिए थर्ड जो है वो है तीव्र हवाएं। तीव्र हवाएं मतलब कि क्या, जैसे कि मान लीजिए अगर तेज हवा के चलने के कारण भी मिट्टी का कटाव, देखिए तीव्र हवाएं, तो तीव्र हवाएं के कारण भी जो अगर तेज हवा चलती है तो उसके कारण भी जो धूल मिट्टी जो होते हैं उसके भी जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, है ना, तो उसके भी कटाव होता है। और तेज वायु के साथ पत्थर के टुकड़े आदि भी उड़ते हैं जो घर्षण द्वारा मिट्टी को काट देते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में यह क्रिया अधिक मात्रा में होती है। अब देखिए अगला है आपका वनों की कमी। वनों की कमी के कारण कैसे मृदा का अपरदन होता है। तो देखिए वनों की कमी के कारण भूमि का जो ठोस नहीं रहती है, ठीक है। अगर वन की जितने भी पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी तो जो आपका ज़मीन होगा वो ठोस नहीं रह जाएगा, जिससे अगर वर्षा होगा तो उसे आसानी से काट देता है। वृक्ष जब रहता है ना तो उसकी जड़ें जो होती है वो मिट्टी को बांध के रखता है, ठीक है, तथा जल के वेग को भी कम करती है। इससे भूमि का कटाव नहीं होता है। लेकिन अभी आप देख सकते हो जितने भी वन हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पांचवा जो आपका पॉइंट है मिट्टी का प्रकार। तो मिट्टी के प्रकार में आपका क्या हो जाता है कि मिट्टी का कटाव मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। आप सभी को पता है कि मिट्टी बहुत प्रकार की हो सकती है। तो जैसे कि मिट्टी के प्रकार में आपके आ जाता है कोमल मिट्टी, पथरीली मिट्टी, है ना, तो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की मिट्टी है, तो वो उसी के थ्रू मृदा अपरदन होता है, जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। अब देखिए 6 है आपका तापमान में परिवर्तन। इसका क्या होगा, तो देखिए तापमान में परिवर्तन सिंपल यही हो जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए ठंडा गर्म होता है ना, कभी तापमान में शीघ्रता में से परिवर्तन, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, है ना, तो बहुत ज़्यादा कभी गर्मी तो कभी सर्दी, ऐसा मतलब आता रहता है। तो जिसके कारण जो मिट्टी होती है कभी अधिक गर्मी में कभी अधिक ठंड में जो चट्टान होती है वो टूटने लगती है। तो ये क्लियर कर लीजिएगा। अगर तापमान में परिवर्तन मिट्टी का अपरदन पूछे तो आप लिख सकते हो कि इसके कारण तापमान में शीघ्रता से परिवर्तन होने के कारण मिट्टी का कटाव होता है। दिन में अधिक गर्मी और जैसे ही रात होता है तो अधिक ठंड होने लगती है, या मौसम जैसा होता है उसी के अनुसार जो होता है वो जितनी भी चट्टानें होती है वो टूटने लगती है, मतलब ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंड इसकी वजह से। अब देखिए 7वां है आपका पशुओं के चरने से। अब पशुओं के चरने से कैसे, तो देखिए पशुओं के चढ़ने से पृथ्वी की सतह की घास नष्ट हो जाती है। आप सभी को पता है कि जो पशु चरते हैं तो घास पूरा खा लेते हैं, तो इससे क्या होता है घास नष्ट हो जाती है, और घास जो होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है, और घास के न होने पर मिट्टी की जो होती है वो ऊपर आ जाती है और कटाव प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर कर लीजिएगा पशु के चढ़ने से मिट्टी का अपरदन कैसे होता है। अब देखिए 8वां जो है हवा से कटाव। हवा से कटाव कैसे कि तो वनस्पति पैदा ना होने पर पानी की सतह नीचे हो जाने से जो हवा होती है भूमि का कटाव होने लगता है। इससे जमीन सूख जाती है, ऊबड़ खाबड़ हो जाती है तथा उसकी नमी समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है भूमि की उपजाऊ जो होती है वो शक्ति नष्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए 9वां है आपका
की बाढ़ से कटाव। अब नदियों की बाढ़ से कटाव कैसे होगा, तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए गंगा, जैसे हमारा नदी गंगा, यमुना नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी आदि जैसे महानवी आदि नदियाँ में, इनकी सहायक नदियों में भयंकर बाढ़ आने से भूमि जो होती है वो मिट्टी कट जाती है, भूमि की जो मिट्टी होती है वो कट जाती है, जिससे अपार धन जन की हानि होती है और बहुत अधिक संख्या में लोग बेघर हो जाते हैं। आप सभी को पता है जब बाढ़ आता है तो क्या होता है ना, जितनी भी मिट्टी होती है प्लस घर होता है प्लस जितना भी होता है सब कुछ तबाह हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप मिट्टी का अपरदन होता है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो मृदा का अपरदन होता है वो कैसे होता है। तो आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि भूमि के ढाल किस तरीके से मृदा अपरदन होता है, और बाई चांस पूछ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आप सभी को बता दिया है कि भूमि के ढाल में मृदा का अपरदन कैसे होता है, ठीक है। वर्षा की अधिकता कैसे होता है, तीव्र हवाएं, वनों की कमी के कारण, मिट्टी के प्रकार की वजह से, मतलब जिस तरीके से मिट्टी रहेंगे उन पे डिपेंड करता है कि मिट्टी जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान कितने दूर तक जाती है। फिर तापमान में परिवर्तन, ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्म के वजह से जो चट्टानें होती है वो टूट जाती है। फिर पशुओं के चढ़ने से, जो पशुएं होती है वो घास को चर लेती है, जिससे ये होता है कि जो ज़मीन के ऊपर घास होता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है और वो जो भूमि होता है वो मतलब ऐसे ही खाली पड़ जाता है। फिर जो होता है उसका कटाव शुरू हो जाता है, फिर पशुओं के चरने से, फिर हवा से कटाव, फिर नदियों की बाढ़ से, मैंने बताया ही। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम कल डिस्कस करेंगे मृदा का संरक्षण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। हम डेली एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और जो PDF है मैं रात को 9 बजे तक जितने भी सब्जेक्ट है मैं भेज देती हूँ टेलीग्राम से, आप जुड़ के आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं मैथ की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।